विटिलिगो के साथ रहना किसी भी पेशेंट के लिए काफ़ी चैलेंजिंग होता है। ऐसे में अगर विटिलिगो किसी के लिप पे हो तो वो उससे भी ज़्यादा चैलेंजिंग रहता है। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर ईशू और आज हम बात करेंगे लिप विटिलिगो के बारे में। ये क्यों होता है और कैसे आप इसे मैनेज कर सकते हैं। ऑल्दो विटिलिगो कोई लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन नहीं है, बट डेफिनेटली ये किसी के अपीयरेंस को अफेक्ट करता है और साथ ही साथ उनके कॉन्फिडेंस को भी लो करता है। तो अब हम जानते हैं कि ये होता क्यों है, क्या रीजंस हैं इसके होने के। तो पहला रीजन है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसमें कि आपका जो इम्यून सिस्टम होता है वो आपके स्किन सेल्स, जो कि आपके मेलेनोसाइट्स जिन्हें हम कहते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेलेनिन पिगमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर स्किन कलर, या फिर आपकी स्किन को कलर देता है या पिगमेंट देता है। तो उन सेल्स को जो आपका इम्यून सिस्टम है वो क्या करता है, टारगेट करता है और डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस वजह से आपका जो स्किन कलर है वो लाइटर हो जाता है देन योर नॉर्मल स्किन टोन, या फिर इट टर्न्स वाइट। तो अब सेकंड इसका रीजन है जीन्स। पहला था ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, नाउ नेक्स्ट इज जीन्स। इस वजह से भी ये हो सकता है। 30% देखा गया है, मतलब रिसर्चेस में, कि जो 30% लोग जो विटिलिगो से, लिप विटिलिगो से अफेक्टेड हैं स्पेशली, तो उनमें जेनेटिक फैक्टर की वजह से भी ये चीज़ देखी गई है कि अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री में ये चीज़ है तो उनमें भी चांसेस बढ़ जाते हैं विटिलिगो होने के। नेक्स्ट रीजन है, थर्ड इसका, सर्टेन इन्फेक्शंस जैसे कि सिफिलिस, लेप्रेसी या फिर और सारे बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शंस। इन वजह से भी लिप विटिलिगो कॉज हो सकता है। अगला इसका रीजन है कि आपकी लाइफस्टाइल, क्योंकि कुछ लोग सर्टेन हार्श केमिकल्स के एक्सपोजर में अगर रहते हैं या फिर सर्टेन केमिकल जैसे कि हार्श लिप कलर्स अगर यूज़ करते हैं, तो उससे भी रेगुलर बेसिस पे यूज़ करने से वो हार्श लिप कलर्स आपको लिप विटिलिगो हो सकता है। ऑल्सो जो लोग पान खाते हैं या फिर टोबैको च्यू करते हैं या स्मोकिंग करते हैं, उन पे भी लिप विटिलिगो होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो ये तो थे इसके रीजंस कि ये क्यों होता है। अब बात करते हैं कि क्या ये स्प्रेड हो सकता है। वेल, द आंसर इज येस। ये अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में हो गया है शुरू, तो आगे भी ये बॉडी के पार्ट्स में स्प्रेड कर सकता है। ऑल्दो ये कंटेजियस नहीं है, बट ये आप ही के बॉडी के और पार्ट्स में भी स्प्रेड जरूर करता है। ऐसे में आपको कुछ सर्टेन फैक्टर्स का ध्यान रखना जरूरी है, उन्हें अवॉइड करना जरूरी है। लाइक स्ट्रेस, आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है क्योंकि इससे आपका विटिलिगो ट्रिगर हो जाता है। सेकेंड इज, आपको सनबर्न से अपने आप को बचा के रखना है। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप मेक श्योर कीजिए कि आप सनस्क्रीन अप्लाई करके ही आउटडोर्स जाएं। थर्ड है, आपको हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी डाइट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है अगर आपको विटिलिगो है, जिससे कि आपका विटिलिगो आगे एग्रावेट ना हो। नेक्स्ट इज, आपको अपने स्किन को किसी इंजरी या किसी कट से भी बचा के रखना है। ऐसे में आपका विटिलिगो और ट्रिगर हो सकता है। अगला है, आपको गुड स्लीपिंग पैटर्न अडेप्ट करना है, इससे आपका विटिलिगो कंट्रोल्ड रहे। नेक्स्ट इज, आपको क्या करना है, अल्कोहल और स्मोकिंग पूरी तरह से अवॉइड करनी है क्योंकि ये आपके विटिलिगो को ट्रिगर करता है। तो ये थे सर्टेन ट्रिगरिंग फैक्टर्स जिनका आपको खास ध्यान रखना है और उन्हें अवॉइड करना है, जिससे कि आपका विटिलिगो स्प्रेड ना हो और पार्ट्स में। अब बात आती है, काफ़ी लोगों का क्वेश्चन रहता है कि क्या इसका कुछ ट्रीटमेंट है परमानेंट, क्या ये क्योर हो सकता है। वेल, इट कैन बी क्योर्ड बाय प्रॉपर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। होम्योपैथी में इसका बहुत ही अच्छा इलाज है। ऑल्दो लोग क्या करते हैं कि पहले फर्स्ट गो पे वो किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते हैं, वो सेवरल ट्रीटमेंट्स अप्लाई करके, उन्हें ऑप्ट करके, जब उनकी डिजीज़ पूरी कॉम्प्लिकेट हो जाती है और उन्हें कोई रिजल्ट्स नहीं मिलते, तो फिर वो वहाँ से परेशान होके, फ्रस्ट्रेट होके, देन दे डिसाइड टू ऑप्ट फॉर होम्योपैथी और टू कंसल्ट टू अ होम्योपैथिक डॉक्टर, विच इज़ रॉन्ग। अगर यही चीज़ आप इनिशियल स्टेज में, जब आपको फ्यू पैचेस नोटिस में आ रहे हैं, तब आप किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करें तो ये इजीली मैनेज हो सकता है। जब आपको इनिशियली 1 या 2 पैचेस नोटिस पे आ रहे हैं, तो अगर तब आप किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो विद इन 3 मंथ्स आपका ये पैच इजीली क्योर हो सकता है। वहीं अगर आपका पैच और पार्ट्स में भी स्प्रेड हो गया है, तो ऐसे में ऑल यू नीड इज पेशेंस। आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका विटिलिगो और ट्रिगर हो सकता है, क्योंकि स्ट्रेस हमारा ट्रिगरिंग फैक्टर रहता है। तो ऐसे में पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर विटिलिगो स्प्रेड कर जाता है और पार्ट्स में भी, तो ऐसे में क्या होता है कि थोड़ा टाइम टेकिंग होता है प्रोसेस ट्रीटमेंट का। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना काम बनाए रखें और पेशेंस रखें। और इसके लिए अगर हम देखें, कुछ लोग जो और ट्रीटमेंट्स लेके आते हैं,
तो वो इतने फ्रस्ट्रेटेड होते हैं क्योंकि उन्हें कोई रिजल्ट्स वहाँ से नहीं मिलते, ऐसे में उनका स्ट्रेस लेवल और बढ़ जाता है। तो अगर हम उनकी मेंटल हिस्ट्री लें तो काफ़ी सारे मेंटल सिम्टम्स निकल के आते हैं। तो ये सिर्फ होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट में ही है जहाँ एक प्रॉपर केस टेकिंग होती है, आपके प्रॉपर सारे फिजिकल जनरल्स लिए जाते हैं, आपके मेंटल सिम्टम्स लिए जाते हैं और उस बेसिस पे आपको एक इंडिविजुअलाइज्ड रेमेडी आपके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करके प्रिस्क्राइब करी जाती है, जिससे कि आपका विटिलिगो ईजिली परमानेंटली क्योर हो जाता है। तो बेटर है इनिशियल स्टेज में ही आप क्या करें कि अगर आपको पैचेस नोटिस में आ रहे हैं, किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करें और इसे ट्रीट करें। थैंक यू।